नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बंगाल चुनाव परिणाम पर विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। लोकतंत्र में जनता का मत ही सर्वोपरि है। जनादेश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीत रहे तो हम जीत रहे हैं और हार रहे हैं तो ईवीएम हरा रही है। यह हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इस देश की जनता ने माना है कि अब अराजकता नहीं चलेगी। बंगाल में ममता दीदी ने अराजकता फैलाई थी। स्टालिन जो खुलेआम सनातन का विरोध करते थे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक माहौल बनाया था, जनता से उसका प्रतिसाद उन्हें दिया है। गोगोई एंटी नेशनलिस्ट बातें करते थे। असम की जनता ने उन्हें बड़े मार्जिन से हराया है। ये केवल चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला चुनाव नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने सुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया है। डबल इंजन की सरकार की परिभाषा अब राज्यों की जनता स्वीकार कर रही है। जो हारे हैं उन्हें जनता ने हराया है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जीतते हैं तो हम जीत रहे हैं और हारते हैं तो ईवीएम ने और चुनाव आयोग ने हरा दिया। इसी घमंड और नाकामी के कारण तो विपक्ष की ये स्थिति बनी है। लोकतंत्र में जनता का आदेश जनादेश ही सर्वोपरि होता है। आप अच्छा करोगे तो जनता सर पर बिठाएगी, आप गलत करोगे तो उसको अधिकार है कि वो आपको नीचे उतारेगी। बंगाल में अराजकता का माहौल था 15 वर्ष। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, जनता की जागरूक मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा स्थापित की है, उसको अब हर राज्य की जनता स्वीकार कर रही है। मुझे लगता है कि इस तरह से अपनी हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़कर आप कभी राजनीति नहीं कर पाओगे। सही मायने में यदि राजनीति में बने रहना है तो विपक्ष को चाहिए कि इस जनादेश का सम्मान करे, जनता के बीच जाए, पूछे कि क्यों जनता ने नकारा। हम हारते, हम तो कभी रोते नहीं है। हम हारते, हम तो कभी दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ते। ये जनता है, इसका अधिकार, इसका जनादेश ही सर्वोपरि है। वो कह रहे हैं कि पहले से पता था, इसलिए झालमुड़ी बना ली, कपड़े तैयार कर लिए। ये बचपने की बातें, ये बच्चों की पुलिस जैसी बातें जो विपक्ष के नेता करते हैं। राजनीति में परिपक्वता चाहिए। जिस नेता को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी जी को, वो अपरिपक्व हैं। इस तरह के बयान देना भी, मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना भी अपरिपक्वता ही होगी।